सोने की थाली, क्या नाम है कान का? सोने की थाली। हाँ, तो सोने की थाली करके एक आदमी के पास सोने की थाली थी, बराबर। सोने की थाली जो सोने की एकदम चकाचक, उसमें खाना बोलेगा तो राजा भी नहीं खा सकता था, ऐसा वाला खाना। और उसमें अगर कोई खाना खाएगा ना, वो नसीब वाला रहेगा। क्या रहेगा? नसीब वाला रहेगा। तो एक दिन क्या हुआ, राजा वो जो मोबाइल से आदमी पकड़ था सकते उसके हैं। पास सोने की थाली थी, तो उसने अपनी बीवी को भी नहीं बताई थी, बच्चों की भी नहीं बताई थी, मेरे पास एक सोने की थाली है और वो सोने की थाली मैं खाना खाने वाला हूँ। पर वो सोचता था मैं आज खाऊं, नहीं नहीं आज नहीं, परसों खाता हूँ, परसों खाऊं, नहीं 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 मैं बाद में खाता हूँ, अरे कब खाऊं, मैं आगे दिन के खाता हूँ। ऐसा करके उसने आज तक जिंदगी में वो सोने की थाली में खाना नहीं खाया, बराबर। क्योंकि उसको लगता था जिस दिन मैं सोने की थाली में खाना खाऊंगा ना, एक कुछ अच्छा स्पेशल दिन होना चाहिए, न तो कुछ अच्छा आदमी होना चाहिए जो ही वो सोने की थाली में खाना खा ले। एक दिन क्या हुआ, एक महर्षि भिक्षुक उसके घर में आ गए। वो जो आदमी था उसके बुजुर्ग के घर में एक भिक्षुक आ गए और बोले कि चलो मेरे को अन्नदान दे दो, मेरे को अन्नदान दे दो, खाना दे दो, खाना परोसो। तो क्या किया, वो बूढ़े आदमी को लगा अरे अच्छा समय है, ये मैं भिक्षुक को, तपस्वी को मैं खाना खिलाऊँ, ये सोने के इसमें ताट में, सोने के इसमें ताट में मैं खाना खिलाऊँ तो मेरे को पुण्य मिलेगा। तो वो जाता है, वो सोने की थाली निकालने के लिए जाता है, तो नीचे सोने की थाली अंदर छुपा के कपड़े में, कपड़े के नीचे डाली है, जिसने आज तक किसी को नहीं बताया। वो जाता है, सोने की थाली निकालता है, फिर बोलता है अरे ये तो दुनिया का भिखारी आदमी है, सब जगह पे जाके भिक्षा मांग रहा है, सबको जाके दो रोटी के लिए निवाला मांग रहा है, और इसके लिए मैं सोने की थाली दे दूँ? मेरे सोने की थाली का अपमान हो गया। आज तक मैंने भी सोने की थाली में खाना नहीं खाया, जो मेरे पास होने के बावजूद भी मैंने सोने की थाली में खाना नहीं खाया। अगर मेरे भिक्षुक को मैं सोने की थाली में खाना खिलाऊँ तो मज़ा नहीं आएगा, चलो जाने दो उसको, सादा छोटा हल्का थाली में ही खाना खिलाता है। जो उसके पास इम्पोर्टेंट सोने की थाली थी उसने फिर वैसे रख दी और उसको सादी थाली में ही खाना खिलाया। फिर कुछ दिन गए, वो बंदे के पास बड़े बड़े मंत्रीगण आ गए, मंत्रीगण उधर आ गए गांव में। तो उसने सोचा कि अरे बड़े बड़े मंत्रीगण आ गए, अच्छे आदमी लोग आ गए, उनको तो आज मैं सोने की थाली में खाना खिला सकता हूँ, क्योंकि ये तो खुद में ही स्वयंभू है। तो उसने वो क्या किया, वो लोग आए हैं तो उनको सोने की थाली में खाना खिलाने के लिए वो सोने की थाली निकालने के लिए गया। फिर वो सोचा कि अरे इससे तो बड़ा तो राजा है, प्रधान को और मुंशी को मैं खाना खिलाने से अच्छा मैं राजा को क्यों ना खाना खिलाऊँ सोने की थाली में। सोने की थाली वैसे ही रखती है, मैं राजा को ही खाना खिलाऊंगा। तो उस टाइम में भी उसने सोने की थाली अपने छुपा दी, बराबर। तो ऐसा हुआ, ऐसा कुछ दिन होने के बाद एक दिन क्या हुआ, वो राज्य पे आक्रमण हो गया, वो राज्य पर आक्रमण हो गया। पड़ोसे जो फौजी लोग हैं, पड़ोसी जो राजा है उसने उसके ऊपर हमला कर दिया और राजा को वहां से हरा दिया। और एक दिन क्या हुआ, ऐसे हारे हुए राजा को आदमी को संगठन करने के लिए हर गांव गांव में जाना पड़ा और हर आदमी से मदद मांगनी पड़ी कि मेरे सैन्य में आ जाओ, अपना राज्य फिर से एक बार स्थापित करना है, आप लोग मेरे साथ में आ जाओ। उसके लिए वो राजा वो गांव में जाता है। तब वो वृद्धाश्रम को, वृद्ध आदमी को पता चलता है कि अरे आपके पास थाली है, वो भी सोने की, और मैंने तो वचन माना है कि मैं राजा को खाना खिलाऊंगा वो सोने की थाली में, बराबर। वो सोने की थाली उसके पास उस टाइम नहीं थी, बचपन से उसने सोने की थाली देखी है, पर कभी उसने खुद को खाना नहीं खाया, क्योंकि उसको वो लगता था वो सोने की थाली में जो खाना खाएगा वो बड़ा आदमी होगा और वो बड़ा पुण्यवान आदमी होगा, और जिसको मैं खाना खिलाऊंगा तो उसने खुद में भी नहीं वो सोने की थाली में खाना। तो लास्ट टाइम में वो राजा एक दिन उनके घर में, उनके गांव में आता है और खाने की प्रबंध उसके वो बुरे आदमी के पास ही खाने की प्रबंध हो जाती है। फिर वो क्या करता है, राजा को खाना खिलाने के लिए वो सोने की थाली निकालता है, अच्छा पूछता है, उसको सफाई करता है, पर जाने के लिए दे देता है। तब तक उसके मन में विचार आता है अरे ये तो राजा हारा हुआ है, ये राजा तो हारा हुआ है, इसके पास अभी खुद का राज्य भी नहीं है, खुद का कुछ भी नहीं है। तो ये आदमी राजा और एक आदमी सामान्य, उसमें क्या तफावत है? ये राजा भी राजा नहीं है, ये सामान्य ही आदमी है, जिसके पास खुद की सैन्य नहीं है, जिसके पास खुद का राज्य नहीं है, सोना चांदी नहीं, तो मैं उसको सोने की थाली क्यों भेज रहा? मैं जो आदमी को सोने की थाली देने वाला हूँ खाना खाने के लिए, वो आदमी मेरे लिए स्पेशल होना चाहिए और एकमेव आदमी होना चाहिए जो अपने राज्य में पंचकोशी में एक आदमी अच्छा ऐसा होना चाहिए जिसका वो सौभाग्य हो कि सोने की थाली में खाना खाए। फिर उसके विचार दिमाग में वही आता है और फिर वो थाली है सोने की अंदर रख देता है।
हटते ही उसके दिमाग में वो विचार आता है कि मैं इसको क्यों करूँ, मैं इसको क्यों दूँ, मैं अच्छा आदमी को ही दूँ करके वो चीज़ ऐसे ऐसी निकल जाती है। कुछ दिन होता है, कुछ समय